हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप हमारी जो मोस्ट फेमस बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स माइंड, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रहे होंगे। सो जैसा कि आप जानते हैं, वेल्थ फाइल नंबर 3 तक हमारी टोटली कंप्लीट हो चुकी है और अब हम रीच कर चुके हैं हमारी वेल्थ फाइल नंबर 4 पर। ओके, वेल्थ फाइल नंबर 4 को रीड करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा वेल्थ फाइल नंबर 3 को रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम वेल्थ फाइल नंबर 3 को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हमारी वेल्थ फाइल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। सो वेल्थ फाइल नंबर जो हमारी 3 थी, उसमें राइटर ने हमें बताया था रिच पीपल आर कमिटेड टू बी रिच एंड पुअर पीपल जस्ट वांना बी रिच। ओके, ये वेल्थ फाइल नंबर 3 थी हमारी, जिसमें राइटर ने हमें बताया था कि रिच पीपल जो होते हैं वो कमिटेड होते हैं कि उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, उनका गोल क्लियर होता है एज कम्पेयर टू पुअर पीपल जस्ट वांना बी रिच। वो जस्ट चाहते हैं बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस रिगार्डिंग टू बिकम रिच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर ने हमें बताया था कि जो हमारी वांटिंग होती है उसके 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लेवल होता है वांटिंग का, वो होता है कि इसमें जस्ट पर्सन चाहता है कि उसके पास पैसे हों, कि वो रिच हो। ओके, हर एक सिचुएशंस में वो लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करे। बट उसमें वो क्या चाहता है कि भगवान उनकी गोद में जो भी पैसे डालेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट ही विल नॉट टेक एनी एक्शन। ओके, रिगार्डिंग टू बिकम रिच बनने के लिए वो कोई एक्शन नहीं लेता है, वो जस्ट भगवान से चाह रहा होता है कि भगवान आए और मेरी गोद में पैसा डाल दे और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। ओके, लेवल नंबर जो क्या होता है 2 होता है, उसमें क्या होता है कि पर्सन अपने सिचुएशंस के रिगार्डिंग क्या होता है कि वो चूज करता है कि हाँ यस आई विल हैव टू बी रिच, कि मुझे रिच बनना है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल्स ऑफ माई सिचुएशंस इन विच आई एम गोइंग थ्रू, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल किल ऑल हिज ऑल्टरनेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऑप्शंस होते हैं, अदर ऑप्शंस होते हैं ना उसकी लाइफ में, कि हाँ इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो सबसे पहले उनको किल ऑफ करता है। ओके, उनको खत्म करता है, उसके बाद अपनी लाइफ को चेंज करने की ट्राई करता है। और ये अच्छा है, अच्छी बात है ये कि पर्सन चूज कर रहा है, एक्शंस ले रहा है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ बिकमिंग रिच। ओके, जो थर्ड वांटिंग का जो टाइप होता है, दैट इज कि पर्सन यहाँ पर टोटली अपने आप को डिवोट कर देता है, इनरिजर्वडली डिवोट कर देता है। ही सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू बिकम रिच। ओके, यहाँ पर पर्सन अपनी हॉलीडेज, अपने वीकेंड्स, अपनी हॉबीज, अपने रिलेशनशिप सबको दांव पर लगा देता है विदाउट थिंकिंग कि ये आपके पास क्या पता वो रिटर्न होकर आए या ना आए। ओके, इतना कुछ वो सैक्रिफाइस करता है टू बिकम रिच बनने के लिए। वो अपना सब कुछ मतलब क्या कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है। ओके, यहाँ तक राइटर ने हमें हमारी वांटिंग के बारे में बताया था। लेकिन पुअर पीपल क्या होते हैं, वो जस्ट थिंकिंग कर रहे होते हैं, दे जस्ट डोंट टेक एनी काइंड ऑफ एक्शंस एंड दैट्स व्हाई दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ इन विच दे हैव बोर्न। ओके, सो जो वेल्थ फाइल नंबर हमारी 3 थी वो यहाँ तक थी। अब हम हमारी वेल्थ फाइल जो नंबर 4 है उसको चलिए हम अच्छे तरीके से रीड करते हैं और अच्छे तरीके से उसको अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। सो चलिए अच्छे तरीके से राइट करते हैं। सो चलिए वेल्थ फाइल नंबर 4 को रीड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारी वेल्थ फाइल नंबर 4। रिच पीपल थिंक बिग, रिच पीपल बहुत ज़्यादा बड़ा सोचते हैं। पुअर पीपल थिंक स्मॉल, जो पुअर लोग होते हैं वो स्मॉल सोचते हैं। वंस वी हैड अ ट्रेनर, we once had a trainer teaching at one of our seminars who went from a net worth of $250,000 to over $600 million in only 3 years. We once had a trainer, हमारे पास क्या था, सीखने के लिए एक ट्रेनर आया हुआ था। एट वन ऑफ आवर सेमिनार, कहाँ पर, हमारे सेमिनार्स में। हु वेंट फ्रॉम अ नेटवर्थ, जिसने कहाँ से $250,000 रुपए वो कमा रहा था, वहाँ से उसने $600 मिलियन कमाना स्टार्ट कर दिया था सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर। वैन आस्क्ड हिज सीक्रेट, जब हमने उससे उसकी सीक्रेट के बारे में पूछा, ही सेड, उसने बोला, एवरीथिंग चेंज्ड द मोमेंट, सब कुछ क्या हो जाता है, बदल देता है। द मोमेंट, वो क्षण, आई बिगिन टू थिंक बिग, कि सब कुछ तब चेंज हो गया जब मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा सोचना शुरू कर दिया, तब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें स्टार्ट हो गई होना। आई रेफर यू, मैं आपको भी रेफर कर रहा हूँ टू द लॉ ऑफ इनकम, कि आप भी क्या करें, जैसा मैंने बिग सोचा आप भी वैसा ही सोचें। विच स्टेट्स, जो क्या करता है, स्टेट करता है, यू विल बी पेड, आप पेड किए जाओगे इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू यू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्लेस, कि मार्केट प्लेस पर आप जो भी वैल्यू डिलीवर करेंगे वही आप पेड किए जाओगे किससे, पीपल से, लोगों से, या फिर भगवान से। ओके, यहाँ पे वेल्थ प्रिंसिपल क्या बनेगा हमारा, द लॉ ऑफ इनकम, जो हमारी इनकम का लॉ है, यू विल बी पेड, आप पेड किए जाओगे इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू यू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग अगर आप क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं, तो वही वैल्यू आपको पेड के रूप में, पेमेंट के रूप में आपको मिलेगी। ओके,
द की वर्ड इज़ वैल्यू। यहाँ पर क्या है, जो हमारा की वर्ड है वो क्या है, वैल्यू। इट्स इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो, जानना दैट 4 फैक्टर्स डिटरमाइन योर वैल्यू इन दी मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस पर 4 फैक्टर्स हैं जो आपकी वैल्यू को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट इज सप्लाई, सेकंड डिमांड, थर्ड क्वालिटी एंड फोर्थ इज क्वांटिटी। डिमांड, सप्लाई, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये 4 फैक्टर्स आपकी वैल्यू को शो करते हैं। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से, द फैक्टर दैट प्रेजेंट द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मोस्ट पीपल इज़ द क्वांटिटी। मेरे अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है राइटर कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट जो लोगों का चैलेंज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बहुत सारे लोगों की, कि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्वांटिटी में आती है। द क्वांटिटी फैक्टर सिंपली मीन्स, यहाँ पर जो क्वांटिटी का जो फैक्टर है उसका सीधे तौर से क्या मतलब है, हाउ मच ऑफ योर वैल्यू डू यू एक्चुअली डिलीवर टू द मार्केट प्लेस, कि आप कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं मार्केट प्लेस में, कितनी ज़्यादा आप वैल्यू डिलीवर करते हैं मार्केट प्लेस को। उसका सिर्फ इतना सा ही सिंपली मतलब होता है किसका, क्वांटिटी का, कि आपके पास क्वांटिटी कितनी ज़्यादा थिंग्स हैं आपके पास। नेक्स्ट है इन माई बिजनेस, मेरे बिजनेस में, अनदर वे ऑफ स्टेटिंग दिस, और दूसरा क्या है कि हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, डू यू एक्चुअली सर्व और अफेक्ट, कि कितने ज़्यादा लोगों की आप क्या कर सकते हैं, सर्व होता है सेवा कर सकते हैं, और अफेक्ट और उनको प्रभावित कर सकते हैं। इन माई बिजनेस, मेरे बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे बिजनेस की अगर मैं बात करता हूँ, सम ट्रेनर्स प्रेफर करते हैं, कुछ ट्रेनर पसंद करते हैं टीचिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 20 पीपल एट अ टाइम, एक टाइम में 20 लोगों को टीच करना ही कुछ लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अदर आर कंफर्टेबल विद 100 पार्टिसिपेंट इन द रूम, और कुछ लोग पसंद करते हैं 100 लोगों के ग्रुप को टीच करना एक रूम में। ओके, अदर्स लाइक एन ऑडियंस ऑफ 500, और दूसरे पसंद करते हैं 500 लोगों को टीच करना। एंड स्टिल अदर्स लव ऑडियंस ऑफ 1000 to 5000 और मोर, और कुछ लोग क्या करते हैं 1000 ऑडियंस को टीच करते हैं, कुछ को पसंद होता है कि वो 5000 ऑडियंस को भी टीच कर सकते हैं एंड मोर, और कुछ को बहुत ज़्यादा ऑडियंस के साथ टीच करना बड़ा अच्छा लगता है। इज़ देयर अ डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई अंतर है इन इनकम अमंग दीज ट्रेनर्स, क्या इन ट्रेनर्स की जो इनकम है उसमें कोई डिफरेंस होगा, यू बेटर बिलीव देयर इज़, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाँ डेफिनेटली कि क्या होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा उनकी इनकम में। एक पर्सन है जो टीच कर रहा है सिर्फ 10 लोगों को, और एक टीच कर रहा है 10,000 लोगों को, सो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इनकम में भी एंड क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी। ओके, कंसिडर द नेटवर्क मार्केटिंग प्लेस, आप क्या करते हैं कि चलिए अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। ओके, इज देयर अ डिफरेंस, क्या उसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन इनकम, किसमें, इनकम में, बिटवीन किसके बीच में, समवन हु हैज़ 10 पीपल, जिसके पास कितने 10 लोग हैं, इन हिज और हर डाउनलाइन, उसकी क्या है डाउनलाइन है, सिर्फ 10 डाउनलाइन है, एंड समवन हु हैज़ 10,000 पीपल, और एक पर्सन है जिसकी क्या है 10,000 डाउनलाइंस हैं। आई वुड थिंक सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि हाँ जिसके पास 10,000 होंगी ना, उसकी इनकम डेफिनेटली कितनी होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू उस पर्सन के जिसकी सिर्फ 10 डाउनलाइंस हैं। ओके, नियर द बिगनिंग ऑफ दिस बुक, इस बुक की शुरुआत में ही मैंने मेंशन किया था, मैंने आपको बताया था दैट आई ओन्ड अ चेन ऑफ रिटेल फिटनेस स्टोर, कि मैं क्या करता था, एक रिटेल फिटनेस जो स्टोर है ना उसको मैं चला रहा था। फ्रॉम द मोमेंट, और उसी क्षण से, आई इवन कंसिडर्ड, मैंने सोचा, गोइंग इनटू दिस बिजनेस, कि मैं इस बिजनेस में आऊँ। माई इंटेंशन, मेरी क्या थी इंटेंशन थी, वाज टू हैव 100 सक्सेसफुल स्टोर्स, कि मेरी इंटेंशन क्या थी कि मेरे पास 100 क्या हो सक्सेसफुल स्टोर्स हों, एंड अफेक्ट टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, और मैं क्या करूँ, अफेक्ट करूँ 10 ऑफ थाउजेंड, कि मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ को अफेक्ट करूँ। माई कंपटीटर, जो मेरा कंपटीटर था, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जो क्या थी, मेरा कंपटीटर था हु स्टार्टेड 6 months आफ्टर मी, जिसने क्या किया था, फिटनेस स्टोर ही स्टार्ट किया था 6 महीने बाद। ओके, वो क्या था, मेरा कंपटीटर था, हैड द इंटेंशन, उसकी क्या इंटेंशन थी, ऑफ ऑनिंग, कि वो चलाए 1 सक्सेसफुल स्टोर, उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो जस्ट अपना एक ही सक्सेसफुल स्टोर चलाए। इन दी एंड, और अंत में, शी अर्नड अ डिसेंट लिविंग, कि वो क्या कर रहा था, वो अर्न कर रहा था, बस अपनी एवरेज अर्निंग को ही वो अर्न कर रहा था। आई गुड, लेकिन मैं क्या हो गया, मैं रिच बन गया, लेकिन वो अपनी जस्ट डिसेंट लाइफ को ही स्पेंड कर पाया, जी पाया। हाउ डू यू वांट, आप कैसे जानते हैं, टू लीव योर लाइफ, कि आप किस तरीके से, डू यू वांट टू लीव योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हाउ डू यू वांट टू प्ले द गेम, किस तरीके से आप अपने कोई भी गेम है उसको खेलना चाहेंगे। डू यू वांट टू प्ले, क्या आप खेलना चाहते हैं इन दी बिग लीग्स, क्या आप बिग लीग्स में खेलना चाहेंगे, और लिटिल लीग्स, या फिर छोटी लीग में। इन दी मेजर्स
और दी माइनर्स, मेजर्स के तौर पर आप खेलोगे या फिर माइनर्स के तौर पर। आर यू गोइंग टू प्ले बिग और प्ले स्मॉल, क्या आप क्या बिग खेलना पसंद करें या स्मॉल। ओके, इट्स योर चॉइस, और ये टोटली आपकी ही चॉइस होती हैं। मोस्ट पीपल चूज टू प्ले स्मॉल, मोस्टली जो लोग होते हैं वो क्या छोटा खेलना ही पसंद करते हैं, मतलब छोटे छोटे बिजनेस करना, छोटी छोटी मतलब जॉब्स को गेट करना ही उनका क्या होता है, मेन मकसद होता है। वाई, क्यों। फर्स्ट सबसे पहले उनका रीज़न क्या था है, बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि क्या है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो डरती हैं। दे आर स्केयर्ड टू डेथ ऑफ फेलियर, कि वो किससे डरे होते हैं, अपने फेल से, कि कहीं वो फेल ना हो जाएं, उनको इस चीज़ का डर होता है। एंड दे आर इवन मोर फ्राइटेंड ऑफ सक्सेस, और इससे भी ज़्यादा, फेल से कहीं ज़्यादा उन्हें सक्सेस का सबसे ज़्यादा डर होता है। सेकंड, दूसरा, पीपल प्ले स्मॉल, पीपल जो हैं वो स्मॉल खेलते हैं बिकॉज दे फील स्मॉल, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बहुत ही स्मॉल फील करते हैं अपने बारे में कि वो बहुत छोटे हैं। दे कांट डू दीज थिंग्स विच दे आर थिंकिंग। दे फील अनवर्थी, वो अपने आप को क्या अयोग्य, मतलब योग्य नहीं बता रही हैं कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं। दे कैन डू। अनवर्थी, वो बोलते हैं, वो सोचते हैं कि वो क्या हैं, वो यूजलेस हैं। दे कांट डू एनीथिंग। दे डोंट फील दे आर गुड इनफ और इम्पोर्टेंट इनफ, वो ऐसा फील ही नहीं करते हैं कि वो इनफ हैं, वो अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। टू मेक अ रियल डिफरेंस, कि वो रियल डिफरेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, और अदर लोगों की लाइफ्स में भी वो रियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट वो क्या फील करते हैं कि वो अनवर्थी हैं, वो अयोग्य हैं। ओके, बट हियर दिस, लेकिन ये बात भी आपको जानना जरूरी है, योर लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू, जो आपकी लाइफ है वो जस्ट आपकी ही नहीं है। इट्स ऑल्सो अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अदर्स, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरों को भी योगदान देना पड़ेगा। इट्स अबाउट लिविंग ट्रू, यही क्या है कि आप सच्चाई के साथ जी रहे हैं, टू योर मिशन, अपने मिशन को, एंड रीज़न, और यही कारण है फॉर बीइंग हियर, यहाँ होने का, ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर, एट दिस टाइम, इस टाइम में। ओके, इट्स अबाउट, और ये क्या है, एडिंग करनी होगी, आपको ऐड करना होगा, योर पीस ऑफ पजल टू दी वर्ल्ड, आपको अपनी खुद की जो क्या है, लोग हैं ना आपके, मतलब जो आपकी क्या है, पजल्स हैं, आपकी जो पीस हैं। ओके, जो आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, स्किल्स हैं, वो आपको लोगों की लाइफ में भी ऐड करनी होंगी। मोस्ट पीपल आर सो स्टक, मोस्ट मतलब कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाती हैं इन देयर ईगोज, अपने ईगो में, दैट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मी एंड मोर मी, कि मोस्टली लोग क्या हो जाते हैं कि वो सक्सेस नहीं गेट कर पाते हैं, वो स्टक ही रह जाते हैं अपने ईगो में ही, कि बस वो ही हैं जो कुछ हैं, कि बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू बी रिच, लेकिन अगर आपको रिच बनना है इन द ट्रूएस्ट सेंस, बिल्कुल सच्चाई के तौर पर, बिल्कुल अच्छी फीलिंग्स के साथ आपको क्या बनना है, सच में आप चाहते हैं कि हाँ मुझे रिच बनना है, ऑफ द वर्ल्ड, रिच, ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, इट कांट ओनली बी अबाउट यू, कि जस्ट इसमें क्या है कि सिर्फ आप ही नहीं हैं। इट हैज़ टू इंक्लूड, आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, एडिंग वैल्यू, कि आपको वैल्यू ऐड करनी होगी, टू अदर पीपल्स लाइफ, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आपको क्या करना होगा, वैल्यू को ऐड करना होगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स एंड फिलोसोफर्स ऑफ आवर टाइम, क्या था जो सबसे बड़ा इन्वेंटर्स था एंड फिलोसोफर था हमारे टाइम का, जिसका नाम क्या था, बकमिंस्टर फुलर सैड, उन्होंने बोला, द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का जो मेन क्या है, उद्देश्य है, इज़, वो क्या है, टू ऐड वैल्यू, क्या करना है, हमें वैल्यू ऐड करनी है, टू द पीपल, लोगों की लाइफ में, ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन के लोगों की लाइफ में, एंड दोज दैट फॉलो, और उनसे आगे जो अभी लाइफ जिएंगे उनकी लाइफ में भी हमें वैल्यू ऐड करनी है, और यही हमारी लाइफ का मेन पर्पज़ है। वी ईच कम टू दिस अर्थ, हम सभी इस अर्थ पर आते हैं विद अ नेचुरल टैलेंट, कि हमारे अंदर ना कोई नेचुरल टैलेंट्स होता ही है, थिंग्स, या कोई ऐसी चीज़ होती है, वी आर जस्ट नेचुरली गुड, जिसमें हम नेचुरली तौर पर क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। दीज गिफ्ट्स, जो ये क्या होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, वर गिवन, वो दिए जाते हैं, टू यू, आपको, फॉर अ रीज़न, इसका कोई कारण होता है कि आपको ये गिफ्ट्स भगवान हमें दे रहा है, टू यूज़, कि क्या करना है, आपको यूज़ करना है, एंड शेयर करना है इसको विद अदर्स, क्या दूसरे लोगों के साथ भी आपको जो ये गिफ्ट है जो भगवान ने आपको दिया है वो आपको क्या करना है, शेयर करना है एंड यूज़ करना है विद अदर पीपल्स। रिसर्च शोज़, रिसर्च क्या करती है, शो करती हैं, दैट कि द हैप्पीएस्ट पीपल, जो सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं, आर दोस्त, वो हैं हु यूज़ दियर नेचुरल टैलेंट्स, जो अपने नेचुरल टैलेंट को यूज़ करते हैं, टू एटमोस्ट, सबसे ज़्यादा। ओके, टू वैल्यू एड इन अदर पीपल्स
लाइफ। ओके, पार्ट ऑफ योर मिशन, आपके मिशन का मेन हिस्सा क्या है, मेन रीज़न क्या है इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में, देन मस्ट बी टू शेयर योर गिफ्ट्स, कि आपको क्या करना होगा, आपको शेयर करना होगा आपका जो गिफ्ट्स है, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपके पास नेचुरली है, एंड वैल्यू, जो आपको वैल्यू क्या करनी होगी विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों के साथ आपको अपना गिफ्ट्स और वैल्यू शेयर करनी होगी। दैट मीन्स, और इसी का अर्थ है बीइंग विलिंग टू प्ले बिग, कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर इच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़े बड़े खेल को प्ले करें। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन को आप जानते हैं। द डेफिनेशन वी यूज़ इन आर प्रोग्राम्स, जो डेफिनेशन हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो ये है कि अ पर्सन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स फॉर पीपल्स एट अ प्रॉफिट। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन होता है एंटरप्रेन्योर, हु सॉल्व, जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को फॉर पीपल, लोगों के लिए, एट अ प्रॉफिट गेट करने के लिए, जो पर्सन लोगों की प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है, वही क्या है, एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर है। दैट्स राइट, और यही सही है, बिल्कुल सही है। एन एंटरप्रेन्योर की एंटरप्रेन्योर है इज़, वो क्या है, नथिंग मोर देन, वो क्या नहीं है, किससे ज़्यादा नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो आई आस्क यू, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, वुड यू रादर सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर मोर और फ्यूअर पीपल, कि क्या आप लोगों की, ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे या कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे। इफ़ यू रिप्लाइड मोर, अगर आपने रिप्लाई किया है कि मुझे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, देन यू नीड, आपको क्या करना चाहिए, आपको ज़रूरत है टू स्टार्ट, शुरू करने की, थिंकिंग बिगर एंड डिसाइड टू हेल्प मैसिव नंबर्स ऑफ पीपल, और आपको क्या करने की, कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स में लोगों की क्या करनी है, हेल्प करनी है, जैसे थाउजेंड्स एंड इवन मिलियंस, हज़ारों एंड लाखों लोगों की आपको हेल्प करनी है, आपको बिग थिंक करना होगा सबसे पहले। दी बाय प्रोडक्ट इज़ दैट द मोर पीपल यू हेल्प, और इसका क्या होगा, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, कि जितने ज़्यादा लोगों की आप हेल्प करेंगे, द रिचर यू बिकम, उतने ही रिच आप बनेंगे, मेंटली भी आप उतने ही ज़्यादा रिच होंगे, इमोशनली आप उतने ज़्यादा रिच होंगे, स्पिरिचुअली एंड डेफिनेटली फाइनेंशियली भी आप उतने ही रिच बनेंगे, जितने ज़्यादा लोगों की आप हेल्प करेंगे। ओके, मेक नो मिस्टेक, कोई भी क्या करना, मिस्टेक ना करना। एवरी पर्सन ऑन दिस प्लानट हैज़ अ मिशन, किसी ना किसी पर्सन का, मतलब हर एक पर्सन का क्या होता है, जो इस प्लानट पर आया हुआ है उसका कोई ना कोई मिशन है। इफ़ यू आर लिविंग राइट नाउ, अगर आप अभी भी क्या कर रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं, जी रहे हैं, देयर्स आर रीज़न, इसका क्या है, कारण है, फॉर इट, कि आप जी रहे हैं, इसका कोई ना कोई क्या है, रीज़न है। रिचर्ड बैच, जो रिचर्ड बैच है, इन हिज बुक, उसकी जो बुक है जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल इज़ आस्क्ड, वो क्या करते हैं, पूछते हैं, हाउ विल आई नो, कि मुझे कैसे पता चला, आई नो व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय मिशन, कि कब जो मेरा मिशन है वो कंप्लीट होगा, मुझे ये सब कैसे पता चलेगा। द आंसर क्या आया, इफ़ यू आर स्टिल ब्रेथिंग, अगर आप क्या कर रहे हैं, अभी भी आप सांस ले रहे हैं, यू आर नॉट डन, कि आपका जो मिशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप जिंदा हैं तो आपका मिशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ओके, अगर आपकी सांसें बंद है तो आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, एंड आप जा चुके हैं इस लाइफ से अपने मिशन को कंप्लीट करके। व्हाट आई हैव विटनेस्ड, मैंने क्या देखा, इज़ टू मैनी पीपल नॉट डूइंग देयर जॉब, कि मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं अपनी क्या नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जॉब नहीं कर रहे हैं, नॉट फीलिंग देयर ड्यूटी, और ना ही वो फुलफिल कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को और धर्मा को। ओके, एज इट्स कॉल्ड, जिसको ड्यूटी को और जॉब को हम क्या बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। एज इट्स कॉल्ड, जो हम बोलते हैं इन संस्कृत में जिसको क्या बोला जाता है, धर्मा बोला जाता है। मोस्टली पीपल अपनी जो ड्यूटी होती है वो नहीं करते हैं। आई वॉच, मैं देखता हूँ, टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को, प्लेइंग फार टू स्मॉल, कि वो बहुत ही क्या करते हैं, छोटा खेलते हैं या बहुत ही स्मॉल सोचते हैं अपनी लाइफ में। एंड टू मैनी पीपल अलाउइंग देयर फियर बेस्ड ईगो सेल्व्स टू रूल दैम, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने अहम में, अहंकार में ही अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे होते हैं। ओके, द रिजल्ट इज दैट, और इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, टू मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं ऑफ अस, हमारे जैसे, आर नॉट लिविंग अप, वो आर फुल पोटेंशियल, कि वो अपनी लाइफ को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ नहीं जी रहे होते हैं, इन टर्म्स ऑफ बोथ आर ओन लाइव्स एंड आर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स, ना ही तो वो क्या कर रहे होते हैं, अदर्स लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और ना ही वो अपनी खुद की लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, कि कम से कम आप खुद की लाइफ तो अच्छे से एंजॉय करो, बट नो। ओके, सो आज का जो हमारा
रीडिंग है, आज की जो हमारी रीडिंग है वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। कल को हम पेज नंबर 26 में जो इट कम्स डाउन टू दिस इफ़ नॉट यू देन हु, यहाँ से हम हमारी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में डे 24 के साथ। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर दैट।